कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वीपों से जुड़ी कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने 8वीं सेंट्रल पे कमीशन के विचारित विषयों को दी मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सभी राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रिवीजन की प्रयास शुरू। जिला प्रशासन ने श्री विजयपुरम में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाया। जनता ने ली राहत की सांस। स्वराजदीप में GST जागरूकता अभियान, व्यापारियों और नागरिकों को दी गई जानकारी। मायाबंदर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 7 नवंबर से राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का आगाज। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 8वीं सेंट्रल पे कमीशन पर मंजूरी। दिल्ली से आई सबसे बड़ी खबर, जहां केंद्र मंत्रिमंडल ने 8वीं सेंट्रल पे कमीशन के लिए विचारित विषयों को मंजूरी दी है। इस फैसले से देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। अगला कदम होगा कमीशन के द्वारा रिपोर्ट तैयार करना और सैलरी रिवीजन पर अंतिम निर्णय लेना। ये कदम इन्फ्लेशन और महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण मानी जा रही है। राजनीतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक। आज के महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मीटिंग में वोटर लिस्ट, चुनाव तैयारियों और ट्रांसपेरेंसी को लेकर हर विस्तार से बात हुई। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा, चुनाव प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए सभी दलों का सहयोग जरूरी है। अंडमान सहित 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रिवीजन SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य है वोटर लिस्ट को अपडेट करना और गलतियों को सुधारना। ऑफिशियल्स ने कहा, हर मतदाता तक सही जानकारी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। ये अभियान नवंबर महीने भर जारी रहेगा। श्री विजयपुरम में जिला प्रशासन की कार्रवाई। जिला प्रशासन ने विजयपुरम एरिया के सड़क के किनारे बने अतिक्रमण को हटा दिया। ये कदम ट्रैफिक सुविधा और पब्लिक सेफ्टी के लिए उठाया गया। लोगों ने प्रशासन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सड़क पर चलना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। प्रशासन ने साथ ही चेतावनी दी है, अगर दोबारा किसी भी सड़क पर कब्जा किया जाए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा।
स्वराजदीप में जीएसटी अवेयरनेस प्रोग्राम। स्वराजदीप में जीएसटी विभाग के लिए अधिकारियों को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस प्रोग्राम में व्यापारियों को बिलिंग, टैक्स रिटर्न और कंप्लायंस के बारे में डिटेल में बताया गया। लोकल बिजनेस ओनर ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम से उन्हें सिस्टम को समझने में बहुत मदद मिलेगी। अधिकारियों ने कहा जीएसटी सिस्टम समझाने से व्यवसाय और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होती है। मायाबंदर में राष्ट्र एकता पद यात्रा का ऐलान। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के मौके पर मायाबंदर में 7 नवंबर से राष्ट्रीय एकता पद यात्रा शुरू की जाएगी। ये पद यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को लेकर निकलेगी। इसमें स्कूल के बच्चे, युवा और समाज संगठन हिस्सा लेंगे। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा ये पद यात्रा हमारे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगी। तो दर्शकों, ये थी आज की अंडमान एंड निकोबार द्वीप समाचार की मुख्य समाचारें। एक तरफ केंद्र सरकार के नए फैसले ने कर्मचारियों में उम्मीद जगाई है, तो दूसरी तरफ प्रशासन और नागरिक मिलकर अपने द्वीप के और बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। अंडमान के हर एक कोने से निकल रही है प्रगति कहानी, जहां हर एक कदम एक नई भविष्य की तरफ बढ़ रही है। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।